हेलो एवरीवन, सुप्रभात। गुरु कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दार्शनिक, देखने लायक, भव्य था, जैसा उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी में लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में खिलखिलाते फसलें सराइयों में लहर के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुख, सब समृद्ध, दुख और विनम्रता को अयोध्या का पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति ही नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वहाँ कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज लघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी लोगों के मन में थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के कोने में कहीं छिपा हुआ था। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सताता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुविधा थी, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत पर इसी विषय पर आकर रुक जाती थी कि राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही है। बहुत सोच विचार महाराज दशरथ ने इस संबंध में वरिष्ठ मुनियों से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। लघु कुल के आगे उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वरिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ के यज्ञ कराने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ, महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत माह की 9वीं के दिन रानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशियां, उत्सव और दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से आयोजित। दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे सुंदर, बहुत सुंदर थे, दूरदर्शन थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में से आपस में बहुत प्रसन्नता थी। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या से दक्ष गुरुओं को ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशीग्र बुद्धि के थे। जल्दी सब विद्याओं को परंपरागत हो गए। राम अपने सर्वोपरि थे, उसमें कई गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा
दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हुए, नगर में इनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतान के लिए सुयोग्य वधु हुए, परिजनों से में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि गहन मंत्रांगण तभी एक राज्यपाल घबराता हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। द्वार की ओर बढ़े, ऋषि की आगमनी करने उन्हें लेकर दरबार आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और उन्हें सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि की आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा तरह से पालन किया जाएगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना होगा, आपके लिए देना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए कि मैं महर्षि उस पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल, मैं नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, अचानक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र सबसे प्रिय दशरथ को चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आकांक्षा से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा सा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वरिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़ गए। महर्षि विश्वामित्र को का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शंकित था। किसी अनिष्ट की आकांक्षा से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराजा के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनिवर वरिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, मुनिवर, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो आप यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम के याद थे। क्रोध कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महर्षि एक पल भी नहीं रह पाए। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्बाद कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षस को संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौटूंगा। बात बिगड़ी देखकर मुनि वरिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में, राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपको पूर्वजों के वचन निभाने हैं। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। महर्षि दशरथ की चिंता कुछ कम नहीं हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिछोड़ का दुख अभी भी तर्कों पर भारी पड़ा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं
के जानकार हैं, वे कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनके यहाँ अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वरिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आज्ञा कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया और महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सिर झुकाकर आदर सहित इसकी सूचना माता कौशल्या को हो गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में संयुक्त हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बिहड़ और भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुषिण बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर नए आए हो तो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइए, मैं इस पे और वीडियो बनाती रहूँगी। धन्यवाद।